ये दोनों क्या है, क्या मैम, ये हेलो एल्केन वाले कंपाउंड है। कौन है ये? हेलो एल्केन, या इनको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जल्दी बताओ। एल्काइल हैलाइड। क्या कह सकते हैं मैम? ये एल्काइल हैलाइड है। इसका नाम कोई बताएगा? जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या है? एथाइल ब्रोमाइड। जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे तुमने बिल्कुल ही भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बस आज की क्लास छाप भी लेना, लिख भी लेना, नोट्स भी बना लेना और ढंग से सुन लेना, क्योंकि पेपर में ही आना है। हम हर रूप बता देंगे इसका, विलियमसन का कैसे आएगा, हर तरीका बता देंगे, लिमिटेशन में कैसे पूछी जाएगी, बस सुनते जाना कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो भैया ये एल्काइल हैलाइड है, एक कार्बन वाला है, यहाँ 2 कार्बन वाला है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है। एल्कोक्साइड हमने दोनों जगह चेंज करा। क्या किया हमने? देखो यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड लिया, तो एल्कोक्साइड में हमने क्या किया? ये है सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड। क्या है इसका नाम? सोडियम इथॉक्साइड। अगर ये सोडियम इथॉक्साइड है तो ये कौन सा होगा? इसका नाम क्या होगा? सोडियम मिथॉक्साइड। अब ये मैं कैसे लिख रही हूं? ये मैं कैसे लिख रही हूं बेटा? यहाँ 2 कार्बन है तो इथॉक्साइड, यहाँ 1 कार्बन है तो मिथॉक्साइड। अब अगर मैं लिखूं C6H5ONA, अब कौन महानुभाव इसका नाम बता देगा? बताओ। अगर एक कार्बन वाला सोडियम मिथॉक्साइड है, 2 कार्बन वाला, एक कार्बन वाला सोडियम मिथॉक्साइड है, एक वाले में मिथ, 2 वाले में इथ, 3 होते तो प्रोपॉक्साइड, 4 होते तो ब्यूटॉक्साइड, 5 होते तो पेंटॉक्साइड। अब हमने तरीका चेंज कर दिया, ना हमने एक कार्बन लगाया ना 2 लगाया, हमने C6H5 लगाया। तो ये हेक्स वेक्स नहीं है। C6H5 को मैम ने पढ़ाया था बेटा, याद रखना। ये क्या है बताओ? कहना मैम ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता? C6H6। एक H हटा दो इसमें से, क्या बचेगा? C6H5। तो बेंजीन से एक H हटाने के बाद जो प्रजाति बचती है, उस प्रजाति को फिनाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? क्या फिनाइल लगा है तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। आया धीमे धीमे एल्कोक्साइड कैसे हो सकते हैं? एक कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। आ रहा समझ में? ठीक। तो भैया जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो मैंने हजारों बार डायलॉग बाजी करी है, अब तो हम भी थक गए, क्योंकि अब तो तुम 15 दिन बाद अलविदा होने वाले हो। तो भैया हमने कहा है सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत होती है हैलोजन। जहां जहां सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनको देखेगा तो उसको लेके भागेगा। तो क्या यहाँ सोडियम है, क्या यहाँ ब्रोमीन है, तो क्या होगा बताओ? खुद ही दिमाग लगाओ। अगर यहाँ सोडियम है, यहाँ ब्रोमीन है, तो क्या होगा? लेके भागेगा। यहाँ सोडियम है, यहाँ ब्रोमीन है, क्या होगा? लेके भागेगा। तो लेके भागेगा तो क्या होगा? क्या बचेगा? यहाँ CH3, यहाँ क्या बचेगा? OC2H5। तो C2H5O और CH3, यहां पर भी सेम कंपाउंड बनेगा। क्या? C2H5OCH3। साइड में क्या निकला? NaBr। यहां भी क्या निकला? NaBr। जो चीज बनी उसको सीखो। ROR, ये भी R है, एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, बीच में O है। इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है? ईथर। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, तो हमारे खुद दिमाग का ऐसे हिला, हमारे दिमाग में, हमारा मोड़ी मोड़ा तो नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन। पक्का पढ़ा हमने कीजिए, तो 2-4 मोड़ी मोड़ा अपने आप एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाएं तो बात अलग है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, ईथर बनाने के लिए ईथर का इस्तेमाल क्यों? ईथर बना रहे हो और किसका इस्तेमाल कर रहे हो? ड्राई ईथर का। ऐसा एक रिएक्शन और भी होती है, एक रिएक्शन और भी होती है जिसमें उसको बनाने के लिए उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वो नहीं डालोगे तो वो चीज नहीं बनेगी, तो बताएंगे वो क्या चीज है। ईथर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? ड्राई ईथर, सूखा ईथर। ईथर का पाउडर यूज किया जा रहा है। तो अभी इसका हम आंसर लिखवाएंगे कि व्हाई ड्राई ईथर यूज ड्यूरिंग दिस विलियमसन। सब कुछ लिखवाऊंगी मैं, हम वैसे प्रिपेयर करके आए दिमाग में कि हमें क्या क्या पढ़ाना है आज। सबसे पहले अगर तुम्हें ईथर बनाना है, तुम्हें क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड। और क्या करवाना है रिएक्शन? सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे करवाना? सोडियम एल्कोक्साइड। इट कैन बी मिथॉक्साइड, इट कैन बी इथॉक्साइड, इट कैन बी फिनॉक्साइड। एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। तो NaBr बाहर निकलेगा, ईथर बन जाएगा। सिर्फ इतनी चीज को हम अभी बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन
सिंथेसिस। पूरी कॉपी करना है ये, इसको हम नहीं भेज रहे पीपीटी पे। जल्दी वर्षा, हाँ थोड़ा सा कर लो, ऐसा लगा था किसी बहू को पढ़ा रहे। वो तो आती रहती है उसमें, यूट्यूब चल रहा हो तो। अब तो पढ़ाई बहुत दूर है यार, अब तो जो मिल जाए सो सब बटोर लो, गंगा है भाई, पिपा ठीक है, चलता है। अब तो हम तुम लोग को डांटे भी तो किस शक्ल से, किस मुंह से डांटे, अब क्या है, ठीक है। पता है दया आती है, डांटने का मन नहीं करता, दया आ रही है उसको देख के, ऐसे प्यार सा लाड़ आ रहा, दया आ रही, क्या है जा रहे कैसे रोएंगे ये, वाह अच्छी बात है जाओ, ऐसे ऐसा करने का मन करता है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं साल भर। और एक ही चीज ने नहीं पढ़ने दिया, किसने? दोस्त का बर्थडे, दोस्त का बर्थडे, पूरी गैंग गायब। अब गैंग में 5 लोग पैदा तो हुए होंगे साल भर में, एक ही डेट पे तो 5 प्रकट हुए नहीं होंगे, तो वो दोस्त के बर्थडे ने पूरी साल बर्बाद कर दी। आज इसका दोस्त का केक कटना है, कल उसका केक कटना है, परसों उसका केक कटना है, नरसों उसका केक कटना है। अगर दोस्त की गैंग अगर 10 लोगों की है, साल भर में बढ़ गई। तो तुम लोग करते तो हो ना, पार्टी जबरदस्ती ले लेते हो। अरे अरे अब अगर ऐसे दोस्त 2-4 हो ना किसी के गैंग में, ये सिर्फ सोचते हैं कि पार्टी कब मिलेगी। दोस्त पार्टी नहीं दे रहा है, केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स बाद में देख लेंगे, देखी जाएगी, पार्टी पहले। साल भर ही देखा हमने, 10 साल में, अरे बेटा पूरे साल गैंग है कहाँ पूरी। आज बच्ची क्यों नहीं आई, तीनों बच्चे क्यों नहीं आए, अरे उसका बर्थडे है। दोस्त के बर्थडे ने पूरी 2026 की 25 में तो बर्थडे मनाना, तुम्हारा केक तो 26 में कटेगा भाई, तुमने 25 में मनाया, 26 में तुम्हारा केक कटेगा। 2x2 की शीट में, और 2x2 की शीट, मार्कशीट, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्या बात है। मैम सेल और ले आना, वरना हमारा गला भूल जाएगा। कॉपी हो गया, कॉपी जल्दी करो, कॉपी। विलियमसन सिंथेसिस, फिर से बता रहे हैं, किसकी किसकी रिएक्शन होती है? एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसकी होती? एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब लिखो लिमिटेशन, यहां से पेपर उठेगा, बढ़िया सही खोला है। अरे भाई साहब अपने पास डिजिटल बोर्ड है, टेंशन नहीं लेने का एकदम, बोलो। और ऐसी बात करने का उनका 12th को डांटने का उनका नहीं रहा, 12th को डांटो, कैसे डांटे, किस मुंह से डांटे। वो ऐसा होता ना, बाहर कोई खड़ा हो जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया हो, उसे कैसे डांटोगे आप, दया आती है उस पर। हाँ मैम, ये मैम चलिए भाई स्टार्ट करें, हेडिंग लगाओ, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। लिमिटेशन, ऐसी क्या लिमिटेशन है जिसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और बार बार मैम पढ़ा रही है कि विलियमसन की क्या पढ़ के जाना है आपको, लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस लिख लिया, इसमें लिखो फॉर मिक्स्ड ईथर, जब आपको मिक्स्ड ईथर बनाना होगा, फॉर मिक्स्ड ईथर वी कैन नॉट यूज, for mixed ether we cannot use tertiary alkyl halide, tertiary alkyl halide due to plus I effect, due to plus I effect, clear, but instant in place of
but instant in place of 3-degree alkyl halide, but instant in place of 3-degree alkyl halide, we use, but instant in place of 3-degree alkyl halide, we use tertiary alkoxide, tertiary 3-degree alkoxide ion, 3-degree alkoxide ion, 3-degree alkoxide ion, 3-degree alkoxide ion। फुल स्टॉप लगा दो वहां पे। अब यहां समझने का प्रयास करो। सारे बच्चे पहले अपनी कॉपी छोड़ दो लिखना, पहले देखो चीज है। अगर मैं यहां लिखूं CH3OCH3 और बिल्कुल रेडी रहना, हो सकता है मैं पूछ लूं अभी कि मैंने मिक्स्ड और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर पढ़ाया, तो मैं पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझ में आया कि नहीं। जैसे मैंने यहां पर लिखा CH3OCH3, या मैंने लिखा C2H5OC2H5, तो बेटा इनको हम कहते हैं कौन सा ईथर है ये, सिमेट्रिकल। दोनों तरफ एल्काइल की चेन बराबर है ना, मिथॉक्सी मीथेन इथॉक्सी इथेन, ये नाम है इसका। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर मैं ऐसा करूं, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली रहेगी, ये गरीब आदमी है तो ये ऑक्सीजन इसको अपन दे देंगे, तो अपन क्या लगाएंगे, मिथ ऑक्सी, इसके नाम के पीछे ऑक्सी चिपका देंगे अपन और इसका पूरा नाम लिख देंगे मिथऑक्सी इथेन, ये इसका नाम हो गया। तो दो हमने दो आपको नाम सिखाए, एक सिखाया कौन सा, सिमेट्रिकल, एक कौन सा, अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है और ये कौन सा है, अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं बना दूं CH3O CH3 CH3 CH3, तो अब मुझे बताओ ये कौन सा ईथर है। अगर ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, यहां दोनों तरफ एल्काइल की चेन बराबर थी, यहां नहीं थी, तो ये कौन सा है बेटा, ये मिक्स्ड ईथर है। क्योंकि इसमें क्या आ गई, ब्रांचिंग चेन आ गई, आप खुद देखो पूरी ब्रांच की चेन आ गई, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं, मिक्स। और ऐसे ईथर के नेमिंग में आप ये सोचो, बच्चा कहता है आईयूपीएसी नेमिंग, या 12th में तो कन्वर्जन रोड मैप आएगा, हम आईयूपीएसी क्यों पढ़ के जाएं, पता नहीं आईयूपीएसी आएगा, इस टाइप की आईयूपीएसी बोर्ड में आ सकती है। उन्हें पता है कि बच्चा इतना ध्यान नहीं देता 12th का, इतना नहीं पढ़ता। अगर मैं इसका आईयूपीएसी लिखूं, तुमसे पूछने में होगा टाइम वेस्ट, हम खुद ही सिखाई दे रहे। अगर आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता होगा तो कोई बात ही नहीं। भैया आपको ये दो टुकड़ों में तोड़ लेना है, दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद गरीब आदमी कौन, ये वाला मिथाइल, इसको ये ऑक्सीजन दे देना है और इसके नाम के पीछे ऑक्सी लगा देना है, तो मिथ ऑक्सी। अब इतने में पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन आती भी है कि नहीं आती है। तो 1 2 3, मान लो आपने ये वाली चेन ले ली लॉन्गेस्ट चेन, आप ऐसे भी ले सकते थे, हमने सीधी वाली चेन ले ली, 3 कार्बन आएंगे। अगर हमने ये वाली चेन ले ली, क्या सेकंड नंबर पर मिथाइल दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। बच्चा इतना ही करके आएगा, मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, यही करके आएगा मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, और उसको मिल जाएंगे 0 अंडे। क्योंकि वहां पर बोर्ड वाले वो ये चाहते हैं कि तुम इतना ध्यान दो, टीचर पढ़ा रहा होगा कि इस वाली चेन का कौन से नंबर वाला कार्बन ईथर से कनेक्टेड है, सेकंड नंबर वाला। इस वाली चेन का प्रोपेन का कौन से नंबर वाला कार्बन ईथर से कनेक्टेड है, सेकंड नंबर वाला, तो वो सेकंड नंबर आपको आगे लगाना था, बस इतना सा खेल है। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट नाम आईयूपीएसी, वो 2 नंबर तुम्हारा नंबर उड़ा जाएगा। अगर तुमने 2 नहीं लगाया तुम्हारे मार्क्स चले गए, तुम्हें मिक्स्ड ईथर का नॉमेनक्लेचर भी नहीं आता, इसका मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग ही नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं है। तो ये तमीज से कॉपी कर लो अभी यार, 1 मिनट दे रही हूं, हटा दूंगी पूरी स्लाइड, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है लिमिटेशन। मिक्स्ड ईथर बताना था, चक्कर में मैंने ड्रॉ किया इसको, जल्दी कॉपी करो।
बेटा बैच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, याद रखना। रेहान, अगर दिक्कत आ रही तुम 3-4 लोगों को बाहर निकाल दे, क्योंकि हमारे देखो पेरेंट्स भी अंदर बैठे हैं और पेरेंट्स आ रहे, हम बिल्कुल इस देखो तुम अब जो हमारे पेरेंट्स है ना, और ये हमारी लाइफ चल रही है, हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम्हारी दत्ती से तोड़ देंगे बिल्कुल वहीं आके, एकदम बिल्कुल चुप, क्योंकि लाइव पे पढ़ा रही हूँ, प्रॉपर रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर में। स्लाइड चेंज करूं पक्का? चलो अब यहां देखो प्रॉब्लम कहां आई, CH3 Br। प्रॉब्लम यहां आई, ये है तुम्हारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में आपने डाला C2H5ONa, अब आपको तो इसी की हैबिट थी एल्कोक्साइड में, या मिथॉक्साइड ले लो या एथोक्साइड ले लो, और आपने सोचा कि हम कराएंगे रिएक्शन, बढ़िया मिक्स इधर बन जाएगा यहां पर। तो जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई, यही बन गया लिमिटेशन। कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करके मिक्स्ड ईथर नहीं बनाता। तो हमने आंसर आपको लिखवाया है, क्योंकि 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, जितने मिथाइल लगे होंगे बीच वाले कार्बन की क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब आपको बढ़ाया जाता है आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा याद रखो इस चीज को, प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव, थोड़े बहुत ये टर्म्स आपको अपनी रीजनिंग में यूज करने पड़ेंगे क्लास 12th में। अगर आपकी बोर्ड की कॉपी में आपने ये रीजनिंग यूज नहीं करी, मान लो आप कॉपी लिख रहे हो, एक अच्छे बच्चे की 75 से ऊपर की रेंज का जो बच्चा होता है उसकी कॉपी में ये नाम पक्के मिलते ही हैं। हम लोग कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, तो हमें पता रहता है कि जब बच्चा जब रीजनिंग यूज करेगा तो ये इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट, या मतलब आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या डिहाइड्रो हैलोजनेशन, कुछ यूनिक टर्म यूज करेगा, लिखेगा, उसकी कॉपी अलग से दिखती है आपकी, तो उसको यहां याद कर लो। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। तो भैया अब ये बीच वाला आदमी हो गया बहुत रिच, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करें तो कैसा हो गया, अमीर हो गया। अब जब अमीर आदमी हो गया बीच वाला, तो रिएक्शन थोड़ी करेगा, वो कहेगा भाई साहब हमें नहीं करना, हम तो रिच है बहुत ज्यादा, रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी टशन है कि तुम्हें मिक्स ईथर चाहिए ही चाहिए, ये टशन तुम्हारी नहीं थी, किसकी थी? विलियमसन सिंथेसिस की। तो उनने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे किया? उनने कहा ठीक है मान लो तो ये तो काम नहीं कर रहा, अगर मैं यहां पर 1 डिग्री हैलाइड ही ले लूं, मान लो मैंने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया यहां पर, लेकिन एल्कोक्साइड में 3 डिग्री कर दूं, CH3 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 ONa, हम एल्कोक्साइड 3 डिग्री वाला कर दे। कितने डिग्री वाला कर दे? 3 डिग्री। तो क्या प्लस आई इफेक्ट वाली प्रॉब्लम इसमें आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। रीजन, ये सोडियम जो बीच में आ गया, बीच में ये ऑक्सीजन आ गया और सोडियम आ गया, ये वाला, तो ये एल्कोक्साइड का एक आयन बनाता है, पेरोक्साइड वाला आयन बनाता है, उस पे लोन पेयर भी होता है ओ के पास, तो वो प्रॉब्लम प्लस आई इफेक्ट यहां पर हावी नहीं हो पाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होता है ना, वो होना चाहिए वहां पर हैलोजन। यहां तो कोई हैलोजन है ही नहीं, प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। और मैम ने एक स्टेटमेंट सिखाया, सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत कौन होती है? हैलोजन। तो क्या इसको इसकी मोहब्बत मिली? हाँ मिल गई। Na और Br आउट। आउट कराने का ठेका किसने लिया ये बताओ, यहां नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। आउट कराने का ठेका किसने लिया? ड्राई ईथर, ये भूलना नहीं है। और अब क्या बनेगा कंपाउंड बताओ? CH3, ऊपर भी CH3, यहां भी CH3, ये O C2H5, बाहर क्या निकला? 2Na, नहीं लिखना NaBr, वो बुड्स की प्रैक्टिस हमें भी है ना, NaBr NaBr। अब देखो यहां पर थोड़ा सा
इशिता, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? अभी बताया थोड़ी देर पहले। सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं आपके इन सभी में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, क्योंकि इसमें हाँ इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। जरा चेक कर ले नाम सही है कि नहीं। बेटा 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है, सिखाया था सभी को। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? इथॉक्सी, क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब आदमी को अपन क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे, उसके नाम के पीछे चिपका देंगे। नाम के पीछे चिपकाएंगे तो क्या लग जाएगा? इथॉक्सी। क्या लग जाएगा? तो ये लग गया आपका इथॉक्सी। अब अगर ये आपने 1 2 3 मान लो यही चेन ले ली, तो सेकंड नंबर वाला चेन कनेक्टेड है ना ईथर से, तो देखो उसने 2 आगे लगाया है, बिल्कुल गलती नहीं हुई है। 2 इथॉक्सी, और कितने पर है? 2 पर क्या लगा हुआ है साइड में? मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन। गलती होती है इस 2 में, अगर ये 2 नहीं लगाओगे नंबर उड़ जाएंगे आपके। आपको प्रैक्टिस डालनी है अपनी। तो ये अगर आपको मिक्स ईथर चाहिए तो ऐसे तो नहीं बनने वाला, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्या करोगे आप? एल्कोक्साइड आयन में एक्सपेरिमेंट करो, उसको लेके आओ टर्शरी में और रिएक्शन करवाओ, आराम से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। फटाफट करो, तो एक रीजनिंग लिखवा दूं मैं ड्राई ईथर वाली। कॉपी करो फटाफट। कॉपी में जहां टाइम दूंगी नहीं, क्योंकि जहां टाइम दो तो तुम्हारे मुंह खुलने लगते हैं, फिर उतना ही टाइम मिलेगा तुमको। हाँ मुझे पता है। तुमने ये कॉपीज लेके जाओ, मान्या की मम्मी को दिखाओ कि हमारे यहाँ टॉपर्स को, रैंकर्स को इस तरीके से बोर्ड की कॉपी में तैयारी कराई जाती है। हम आ जाएंगे, बस पहले ये दिखा के आओ। क्या मैम ने भेजी है कॉपी, अभी मैं मैम से मिलने की थी, मान्या आई है, हमने कहा मम्मी को ये दिखाओ, मान्या को दिखाओ, इतनी मेहनत करने को तैयार हो। क्या रही थी भाव? हाँ जी, डन, क्लियर। लिखो वाई ड्राई ईथर यूज, why dry ether used during विलियमसन सिंथेसिस। बेटा 3 सैंपल पेपर में लगातार सेम क्वेश्चन देखा है, तब लिखवा रही हूं आज मैं रिवीजन में, वरना क्योंकि लिखवाती नहीं आ जाएगा ये पेपर में तो रोना पड़ेगा कि हमें तो आता ही नहीं है। why dry ether use in विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। स्टार्ट करें। ड्राई ईथर is a aprotic solvent, ड्राई ईथर इज अ एप्रोटिक, ए लगाना है और प्रोटिक लिखना है, उसका मीनिंग सिखाती हूं अभी। एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट dissolve with reactants without interfacing with the strong nucleophile without interfacing with the strong nucleophile or high reactivity of sodium metal, high reactivity of sodium metal reactivity of sodium metal. This
दिस रिएक्शन इज फेवर SN2 मैकेनिज्म। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, अगर आ गया तो भैया ढंग से पढ़ लो, लिख लो इसको। दिस रिएक्शन इज फेवर SN2 मैकेनिज्म। एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN2 में को थोड़ा सा याद कर लो, SN2 में एक ही स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 2 कुछ नहीं होता। क्या बनती? इंटरमीडिएट स्टेट बनती ना बीच में। और याद करो उसमें क्या होता, एक होता हाँ रिटेंशन और इन्वर्जन। याद पढ़ाया था कि नहीं? बस तो इसको याद रखना है कि कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म। एंड easily form ether it can prevent from protonation. It can prevent from प्रोटोनेशन। और जिस बच्चे को प्रोटोनेशन में डर लगेगा तो इजी वर्ड लिखवा दे रही हूं, प्रोटोनेशन और हाइड्रोलिसिस। इससे फैमिलियर हो तुम, प्रोटोनेशन और हाइड्रोलिसिस। ठीक, इसको हिंदी में समझो पहले, लिख के जाने से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं तुम्हें कौन सा पेपर में कौन सा वर्ड याद आ जाए, ईश्वर जाने। सुनना, ड्राई ईथर का इस्तेमाल, अभी बिल्कुल पैक नहीं करो बैग। ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पहले ये समझ लो। क्योंकि ड्राई ईथर एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक वो एक होते हैं प्रोटिक, एक होते हैं एप्रोटिक। प्रोटिक वो होते हैं जिन्हें सबसे लेना देना होता है। एक ऐसे इंसान नहीं होते कि अपने गुप्ता अंकल है अपने कॉलोनी में, उनको उन्हें पता लगाना कि इनका क्या चल रहा है, 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 सबके बीच में इंटरफेयर करना। क्या करना? इंटरफेयर। वो है प्रोटिक। क्या है वो? प्रोटिक। और एक रिजर्व फैमिली होती है, उसे कोई मतलब नहीं, बगल में मर्डर भी हो जाए वो गेट नहीं खोलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बाहर में जाओ। दैट इज एप्रोटिक। कौन से वाले? एप्रोटिक। तो ईथर का जो ऑरा है इस वाली रिएक्शन में वो यही है, वो एप्रोटिक है। कैसा है वो? एप्रोटिक। वो इंटरफेयर नहीं करता इन दोनों की रिएक्शन के बीच में। साथ में उसको पता है कि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये यहां पर? स्ट्रॉन्ग। अगर ONA की बात करें ना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आता। ऊपर से सोडियम एक एक्टिव मेटल भी है रिएक्टिविटी वाइज, तब भी वो किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई। और लास्ट में मैंने एक पंचिंग लाइन लिखवाई है। क्या लिखवाई है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। काय के लिए? हाइड्रोलिसिस से। अगर हाइड्रोलिसिस हो गई, इसको प्रोटॉन मिल गया, तो ईथर ना बन के अल्कोहल बन जाएगा, कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आपको ड्राई ईथर चाहिए। क्या चाहिए? ड्राई ईथर। दिस इज द यूज ड्यूरिंग विलियमसन सिंथेसिस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ड्राई ईथर वुड्स में यूज होता है। मुंडी हिलाओ जल्दी, पता नहीं पता तभी मुंडी हिलाओ। काय में यूज होता है? वुड्स में। ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड को बनाने में यूज होता है, और ड्राई ईथर यहां भी यूज हो रहा है। और बेटा याद रखना, ड्राई ईथर का यूज हर रिएक्शन में अलग अलग है। इसमें एप्रोटिक है, किसी में कुछ यूज होगा, किसी में कुछ यूज होगा। तो आपको ढंग से ये पढ़ के जाना है किस वाली रिएक्शन में ड्राई ईथर का क्या यूज है। गॉट इट? बोर्ड का पेपर फेस करने जा रहे हो, हंसी मजाक नहीं है। डन? चलो कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। रुक जाओ।